बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं बनाऊँगी बहुत ही प्यारा सा हल्का फुल्का सा लोन फैब्रिक पे समर का डिज़ाइन। तो यहाँ पे ये एक मैंने ड्रॉप शेप में एक पेटल काट ली है। इसकी लंबाई जो है वो 2 इंच है और इसकी चौड़ाई आप खोलेंगे तो 1 इंच बनेगी, और आप फोल्डिंग में रखें जब कटिंग करें तो 1/2 इंच बनाएं। ऐसे करके जब आप इसको कटिंग करेंगे और इस तरह करके ये वाली आप इसको शेप दे लें, बहुत ही प्यारी सी ये पेटल कट के रेडी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो मैं दिखाती हूँ आपको बोट नेक की मेजरमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे देखें 4 इंच 4 इंच पे मैंने इसकी ब्रॉडनेस ली है, और 3.5 इंच 3.5 इंच मैंने इसकी डेप्थ ली है। तो ये अकॉर्डिंग अपने कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसको। लेकिन यह क्या है कि ये बहुत ही प्यारा सा बोट शेप आपका गला शर्ट का बन जाएगा इंशाल्लाह। तो छोटा सा एक बॉक्स बनाएं और उसके बाद इसको ड्रॉ करें अच्छे तरीके से, और जब आपको लगे कि इसकी अच्छी सी शेप बन गई है तो इसको कटिंग कर लें ऐसे करके। और इस तरह करके आप अपनी मेजरमेंट को बिल्कुल अथेंटिक रखा करें, जिससे क्या है कि आपके शर्ट का जो नेक डिज़ाइन है वो बहुत ही अच्छा बैठेगा। तो यहाँ पे कोने से लेके आप 1.5 इंच का निशान लगा लें 1.5 इंच पे। तो इससे क्या होगा कि बहुत ही प्यारा सा आपका बोट शेप का जो नेक है वो बन जाएगा ऐसे करके। पहले आप हल्का हल्का निशान लगाएं, जब आपको लगे कि ये जो शेप है ये परफेक्ट बैठी है उसके बाद आप निशान को डार्क कर लें इस तरह करके। ऐसे अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले आप इसको पेटल को फोल्ड ही रखें जो ड्रॉप शेप में मैंने बनाई है, और आपने ऐसे करके खूब अच्छे से जमा के इसको फोल्डिंग में ही रखें। और आपने क्योंकि बुकरम जो होता है वो फोल्डिंग में होता है, और इस तरह करके इसको प्यारी सी आप इसकी शेप दे लें। और जब आप पेटल का ऊपर वाला सिरा रखें तो उसको 2 पॉइंट तक खुला रखें, क्योंकि क्या है कि जब हमने दोनों साइड से सिलाई लगानी है तो थोड़ा सा बीच में मार्जिन होना चाहिए कटिंग का, क्योंकि हमने इसकी एक शेप कटिंग करनी है। तो देखें ऐसे करके इस तरह करके ये देखें, और उसके बाद आपने इसको खोल लेना है इस तरह करके। ऐसे आपने क्या करना है, इसकी मेजरमेंट में आपको दिखाती हूँ। ऊपर से आपने इसको जितनी दूरी पे रखना है 1 इंच 1 पॉइंट पे निशान लगाए ऐसे करके, और सेंटर से आपने 1/2 इंच का निशान लगाना है, क्योंकि सेंटर से ये पेटल थोड़ी सी चौड़ी होती है। और इस तरह करके आपने अब रख के ऐसे अच्छे तरीके से जमाते हुए आपने इसकी शेप को ड्रॉ कर लेना है ऐसे करके। थोड़ी सी देर में जो गला है कोई भी आप बोट नेक बनाएं ये शेप इसकी तैयार हो जाती है। बस क्या है कि आपने बहुत ही इत्मीनान से अच्छे से सफाई के साथ आपने ये शेप बना के ड्रॉ करके रेडी कर लेनी है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर आपने इसकी कटिंग करनी है इस तरह करके। इसी तरह मैं ऊपर से 1 इंच 1 पॉइंट का फासला रखूँगी, और सेंटर से मैं 1/2 इंच का फासला रखूँगी। तो ये बहुत ही परफेक्ट अच्छी वाली शेप बैठेगी इंशाल्लाह। फिर से आपको दिखा देती हूँ 1/2 इंच पे। और जितनी आपने पेटल काटनी हो उतनी दफ़ा आपने इसको मेजरमेंट ज़रूर करना है। और जब आप ये पेटल काटें तो आपने किसी हार्ड कागज़ पे या बुकरम पे काटना है, सॉफ्ट वाले कागज़ पे आपने नहीं काटना, क्योंकि जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो साइड से ये क्या होगा, सही आपकी शेप नहीं बनेगी, बैठे नहीं। तो अपने हार्ड किसी भी चीज़ पे इसकी शेप बनानी है। और उसके बाद बाहर से ये मैंने 1/2 इंच से 1 पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, और उसकी मैं कटिंग कर दूँगी ऐसे करके। ये आपने ज़्यादा चौड़ी वाली पट्टी नहीं रखनी है, आपको हमेशा बताती हूँ। ये आपने 1/2 इंच की या 1/4 इंच से ज़्यादा आपने ये पट्टी बाहर वाली जो है वो नहीं रखनी। तो उससे क्या होगा कि सफाई नहीं आएगी, अच्छा नहीं लगेगा। और गर्मियों में तो वैसे भी ये बुकरम वाली चीज़ें जो होती है पहननी नहीं चाहिए। कोशिश करें कम अज़ कम इसको पट्टी को रखा करें, लेकिन 1/2 इंच से आपने कम नहीं रखनी और 1/4 इंच से आपने ज़्यादा नहीं रखनी।
और जैसे ही आपकी पेटल की शेप बनी हुई उसी आपने तरह से ये बाहर से जो कटिंग का निशान लगाया है उसी शेप पे आप कटिंग कर लें, ऐसे करके। इस तरह करके। और अब आपने, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि ऊपर से आपने 2 पॉइंट का फासला ज़रूर रखना है पेटल का, क्योंकि हमने यहाँ से जब कपड़े के ऊपर चिपकाएंगे तो सिलाई भी करनी होगी। और खूब अच्छे तरीके से आपने इस पेटल को अंदर से निकालना है। कट अंदर आपके सीज़र ऐसे चलने चाहिए कि बार बार उठे ना, एक ही तरह से सीज़र को घुमाया करें तो उससे कट नहीं लगेगा, बिल्कुल आपके अथेंटिक शेप बैठेगी इस तरह से। तो मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगी कि बहुत ही अच्छा से ये नेकलाइन ड्रॉ हो गया। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और इसी तरह अब आप जो भी आपके शर्ट का कपड़ा है या आपके पास पैंचे इसका सॉरी ट्राउज़र का फैब्रिक है उसके ऊपर चिपकाएं और गले के ऊपर इसको अटैच करें। ये देखिए मेरे पास एक्स्ट्रा बड़ा हुआ कपड़ा था तो उसके ऊपर मैंने इसको खूब अच्छे से जमा लिया। आपने इसको जमाना खूब अच्छे से, क्योंकि हमने इन्हीं को जब ये पेटल काटेंगे तो इसके तिकोन जो हैं अच्छे तरीके से निकलने चाहिए। जब इस्त्री से आप अच्छे से जमाएंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये निकल जाएंगे। और आपने एक बूट का मार्जिन रखते हुए बाकी कपड़े को रिमूव कर देना है। एक बूट का मार्जिन इसलिए रखना है क्योंकि हमने नीचे से भी इसको फोल्ड कर देना है और खूब सफाई के साथ इसको फोल्ड करना है, ऐसे करके। छोटे छोटे से नोचेज लगा लें, उसके बाद ये सफाई के साथ बैठ जाएगा अच्छे तरीके से। और अब मैंने इसका क्या करना है, शर्ट का आप इसका सेंटर बनाएं, ऐसे पकड़ें और इस तरह आप सेंटर का निशान ज़रूर लगाएं ताकि आपका जो नेक डिज़ाइन है वो बिल्कुल सेंटर में बैठे, ऐसे करके। ऐसे करके सेंटर से सेंटर आपने इसका ज़रूर मिलाना है। और उसके बाद ऐसे करके मैंने ये सारी सिलाई क्लियर कर लेनी है। और सिलाई को आपने छोटा रखना है, बहुत बड़ी चाल आपने मशीन की नहीं बनानी। तो देखें मशीन पे चलते हैं और इसी तरह से हम अब सफाई के साथ नीट तरीके से सारी सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। तो साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले आपने क्या करना है कि सेंटर की सिलाई लगानी है ताकि ये जो गला हमने ड्रॉ किया है ये इधर उधर भागे ना। और उसके बाद आपने ऐसे करके बुकरम की जड़ जड़ में सिलाई चलानी है। आपने बुकरम के ऊपर सिलाई बिल्कुल भी नहीं चलानी, क्योंकि जब हम इसको पीछे को पलटेंगे तो फिर मुश्किल होगा अगर बुकरम के ऊपर सिलाई होगी। तो आप इसी तरह से बिल्कुल इसके जड़ जड़ में सफाई के साथ सिलाई चलाएँ। थोड़ी सी देर के बाद ये सारी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको पलट पाएंगे। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होगा, मुश्किल के बाद आसानी होती है और आसानी के बाद जो चीज़ आपकी बनती है वो बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत बनती है। इस तरह करके आपने सारी सिलाई को आपने इसी तरह कंप्लीट कर लेना है। छोटा छोटा सा ऐसे घुमाते रहें और सिलाई को चलाते रहें, मशीन को चलाते रहें सॉरी। फिर से बता देती हूँ कि आपने बुकरम के ऊपर सिलाई बिल्कुल भी नहीं करनी, बिल्कुल इसके आपने जड़ जड़ में सिलाई करनी है। यकीन करिए गर्मियों का इस तरह के हल्के फुल्के से पहने हुए शर्ट इजी रहते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं पहने हुए भी। ये देखिए जी सिलाई मेरी हो गई कंप्लीट और अब मैंने इसकी कटिंग भी आपको दिखा देनी है। और ये देखिए मैं आपको दिखाऊं 8 इंच ही मेरा सेंटर का, क्योंकि 4 इंच पे मैंने निशान लगाया था ब्रॉडनेस, तो खुल के ये 8 इंच बन गया था। ऐसे करके थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए, 1 फुट का मार्जिन रखते हुए और बाकी कपड़े को आप रिमूव कर दें। और इसी तरह मैंने सारी पेटल को थोड़ा सा फासला रखते हुए इसको कट कर लेना है। आपने ख्याल रखना है कि जो सिलाई आपने लगाई है वो कटे नहीं। थोड़ा सा कपड़ा आप इसका
बाहर को ही रखें, सिलाई से ऊपर रखें, ऐसे करके। तो ये देखें, इस तरह से सारी पेटल मैंने काट के बाहर निकाल देनी है। और यही इस नेक डिज़ाइन की खूबसूरती होगी इंशाल्लाह। तो देखें जी, सारी पेटल अच्छे तरीके से कट गई हैं और छोटे छोटे से आप नोजेस लगाएं, क्योंकि ये सारी गोलाई में है, ताकि अच्छे तरीके से पीछे की तरफ चले जाए। अब मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह करके आपने नोक निकालनी है किसी भी पेंसिल से या कोई भी आपके पास चीज़ हो। और नोक जब आप निकालें तो ख्याल रहे कि नोक निकले, आपका कपड़ा बाहर बिल्कुल भी ना निकले। आपने खूब एहतियात के साथ ये नोक जो है वो निकाल लेनी है, इस तरह करके, ऐसे। जब आपको लगे कि नोक बिल्कुल आपकी सही बैठ गई है, उसके बाद आपने आगे वाली पेटल ले लेनी है। और इस तरह करके अपने सारे ही डिज़ाइन को बाहर निकालना है और इनकी नोकें अच्छे तरीके से निकालनी, ताकि खूबसूरती में कोई फ़र्क ना आए। और जब ये नोकें अच्छे तरीके से बैठेंगी तो आपके गले की खूबसूरती बहुत ही प्यारी लगेगी। तो देखें, 1 बाय 1 करके मैंने एक एक करके इसी तरह सारी पेटल को बाहर निकाल के तैयार कर लेना है। तो ये देखें, माशाल्लाह अच्छे तरीके से सारी नोकें जो हैं निकल गई हैं। और आपने करना क्या है कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सबसे पहले आपने बैक वाली साइड पे इस्त्री करना है, खूब अच्छे से जमा के, और उसके बाद आपने फ्रंट वाली साइड लेनी है। और फिर मैंने इसको नीडल की हेल्प से तुरपाई कर लेनी है अच्छे तरीके से। आप भी तुरपाई कीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर सिलाई लगी हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए आपने इसको तुरपाई के साथ अच्छे तरीके से पक्का कर लेना है पीछे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि देखें, पट्टी जो है मेरी बाहर वाली वो तकरीबन 1/2 इंच और 1 पॉइंट है। इससे ज़्यादा आपने पट्टी ऐसे नेक डिज़ाइन में नहीं रखनी। तो देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह तुरपाई मेरी कंप्लीट है। और अब मैंने ये पर्ल इसके अंदर लगाना है, क्योंकि फ्लावर जो है मेरी शर्ट में वो वाइट है और येलो। मैंने वाइट वाला पर्ल लिया। और पर्ल आप हमेशा अच्छे वाला इस्तेमाल करें, ताकि बार बार धुलते हैं लोन के जो कपड़े होते हैं, प्रेस होते हैं, तो ये ख़राब ना हो। तो हमेशा आप पर्ल अच्छे वाला यूज़ कीजिएगा। तो देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर किया करें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के ऑल का बटन सेलेक्ट करें, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो देखिए, आपने करना क्या है, ऐसे करके सुई को गुजारें दूसरी साइड पे, क्योंकि धागा जो है मेरा वो डबल फोल्ड है। आपने इसको पर्ल को खूब अच्छे तरीके से पक्का करना है और अपने नेक डिज़ाइन की शेप जो है वो बरकरार रखनी, इसको ख़राब नहीं करना। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा तंग करेंगे तो आपकी पेटल जो है वो ख़राब हो जाएगी। इस तरह करके दोबारा से इसी के अंदर से इंसर्ट करें और फिर इसको कोने से पक्का करें। जब आप एक दफ़ा पक्का कर लेंगे तो पर्ल जो है वो इधर उधर भागेगा नहीं और आपके पेटल की शेप है जो बहुत अच्छे से बैठ जाएगी, ऐसे करके। ये देखें, मैं ऐसी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से पक्का करती हूँ, ताकि बाद में दोबारा टांके ना लगाने पड़े। और दोनों साइड पे आपने 2-2 दफ़ा इस तरह करके सुई को गुजारना है। इससे क्या होगा कि पर्ल आपका बिल्कुल भी हिलेगा नहीं, बिल्कुल परफेक्ट एक जगह बैठ जाएगा, ऐसे करके। और अब आपने दूसरी तरफ भी इसी तरह से 2 दफ़ा सुई को गुजार के, यहाँ से क्या होगा कि धागा थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, उससे पर्ल बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, ऐसे करके। ये देखें जी, एक पर्ल हमारा लग चुका है। और इसी तरह से मैं सारे पर्ल अटैच कर लूँगी। सुई को अपने कैसे करना है, यहाँ पे धागा आपने कट नहीं करना। इसी तरह से आप छोटे छोटे टांके उठाए और इसके अंदर से गुजारते हुए कोने तक ले जाएं, ऐसे करके। इससे क्या होगा कि बार बार आपको धागा लगाने में, गिरा लगाने में थोड़ी सी मुश्किल दुश्वारी होगी और पीछे से भी अच्छा नहीं लगे। तो अंदर अंदर करते हुए सुई को गुजारें और आगे वाली पेटल तक ले जाइए। देखें, पर्ल जो है मेरे लग गए हैं।
अच्छा सा कमेंट्स करें, आपका अच्छा सा कमेंट्स हमारी हौसला अफजाई है। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। और पीछे से भी आप गले की नफासत चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। आपका अच्छा सा कमेंट्स हमारी हौसला अफजाई है। और आप बताया करें कि आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। तो देखें, बहुत ही प्यारा सा हल्का फुल्का सा नेक डिज़ाइन मैंने आपके साथ शेयर किया है समर सीज़न के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।